जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। गणित की दैनिक ऑनलाइन क्लासेस, हर दिन नया टॉपिक। पिछला जो हमारा वीडियो था हम बात कर रहे थे वास्तविक संख्या के बारे में आपको पूरी जानकारी दी थी। उसके बाद अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी पढ़ी थी। आज उसका अगला भाग, अगली एक जो प्रमेय दे रखी है अंक गणित की मूलभूत प्रमेय, ये क्या होती है, उसका कथन क्या होता है, अपने एग्जाम्पल देकर हम चर्चा करेंगे। आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि अंक गणित की मूलभूत प्रमेय क्या होती है। सबसे पहले अपन संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि जो संख्या होती है, भाज्य संख्या है, आभाज्य संख्या है, वो इनके अंदर उपयोग। तो पहले अपन उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। सबसे पहले अपन देखेंगे अभाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का इसमें उपयोग होगा। अंक गणित की जो मूलभूत प्रमेय है उसमें अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों का इसमें उपयोग होगा। पहले अपन जानकारी अभाज्य संख्या के बारे में, वैसा आपको पता होगा, फिर भी आपको बता देते हैं कि अभाज्य संख्या वे संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित होती है, या तो उसमें एक का भाग जाएगा या खुद का ही दूसरे किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। यानी वे संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित, या तो एक या फिर स्वयं से विभाजित, जिसमें भाग विभाजित हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। मतलब जिनका गुणनखंड या तो एक होगा या स्वयं, वह संख्या है अभाज्य संख्या। इसका हम उदाहरण देखेंगे, अगर आपको बता देते हैं, जैसे 2। अब 2 के अंदर केवल 2 का भाग जाएगा या 1 का भाग। उसके बाद 3, 5, 7, ये सब आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। ये सभी अभाज्य संख्या, ये ऐसी संख्या है जिसमें एक या स्वयं से विभाजित है, या तो इसमें एक का भाग जाएगा या खुद का भाग जाएगा स्वयं का, दूसरी किसी संख्या का इसमें भाग नहीं जाएगा, दूसरा कोई भी संख्या इसका गुणनखंड नहीं हो, तो ये संख्या अभाज्य संख्या। दूसरी अपन देखते हैं तो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में क्या होता है, यानी वे संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है। मतलब या तो एक या स्वयं तो जाएगा, उसके अलावा जो अन्य संख्या है उससे भी वो संख्या विभाजित होगी, उसका भाग। जैसे हम उदाहरण देखते, इसमें भी पूरा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण देते 4। अब देखिए 4 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग भी जाता है और 4 का भी भाग जाता है। मतलब इसमें 2 या 2 से अधिक संख्या से विभाजित होगी। अपन 6 देखते हैं तो 1, 2, 3, 6, ये सभी संख्याएं भाज्य संख्या है। तो इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। अब कुछ अपन उदाहरण देखते हैं कि आखिर भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में कुछ संख्या ऐसी होती है जो महत्वपूर्ण होती है और जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। भाज्य संख्या वे संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित होती है। अब अपन को उदाहरण देखते हैं जो परीक्षा में आते हैं, कई बार जानकारी छोटी है परंतु महत्वपूर्ण है। जैसे 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये प्रश्न कई बार आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2। फिर 2 सम अभाज्य संख्या, 2 एक सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। इसके अलावा जो भी सम संख्या होगी वह सब भाज्य होगी, क्योंकि 2 ही एक सम अभाज्य संख्या। 2 के अलावा जो भी सम संख्या होगी वो सब भाज्य, केवल 2 एक ऐसी सम संख्या जो
अभाज्य है, और एक न तो भाज्य है, न अभाज्य, और नहीं है वो भाज्य, न तो अभाज्य है न भाज्य, केवल एक अंक है। एक न भाज्य है न अभाज्य, केवल एक अंक है। और दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, परंतु दो सम अभाज्य संख्या, सम संख्या है और अभाज्य संख्या। बाकी जो संख्या है सम संख्या वो भाज्य संख्या। ये भी अपन को जानकारी ध्यान में रखना जरूरी है। अब अपन मुख्य जो बात अपनी है अंक गणित की मूलभूत प्रमेय, उस पर बनाते हैं। आखिर वो क्या है, उसका कथन क्या है, अपन को एक एग्जांपल देके, उदाहरण देके समझेंगे। तो सबसे पहले अंक गणित की मूलभूत जो प्रमेय है उसका कथन देखते हैं। कथन को समझना जरूरी है। कथन इसका कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्याओं को अभाज्य, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये जो है क्रम के बिना है वो अद्वितीय होता है। अब इसका उदाहरण समझेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये इसका कथन है। कथन को समझना जरूरी है। परीक्षा में एक नंबर का एक कथन पूछा जाता है। अंक गणित जो मूलभूत प्रमेय इसका कथन है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, अब अपन को भाज्य संख्या के बारे में जानकारी होना जरूरी है, इसलिए पहले आपको भाज्य संख्या के बारे में बताया है। प्रत्येक भाज्य संख्या, कोई भाज्य संख्या लेते हैं, जैसे अपने लिए 12, ये 12 एक भाज्य संख्या है। कैसी है? भाज्य संख्या। 12 एक भाज्य संख्या। तो प्रत्येक भाज्य संख्या अपन कोई भी ले सकते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, अब अपन इसके गुणनफल करेंगे। अगर देखेंगे अपन यहाँ 12 के टुकड़े करते हैं तो 2 का भाग 6, 2 का भाग 3 और 3 का भाग 1। तो इसके गुणनफल देखिए, गुणनफल कितना आ रहा है? 2 × 2 × 3, इसके गुणनफल आ रहा 12। किसके आ रहे हैं? 12 के गुणनफल। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या 12 है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल जैसे अपन इसके गुणनफल करेंगे तो जो गुणनफल आएंगे वह अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। जो इसके गुणनफल आएंगे वह अभाज्य संख्या। देखो 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या। कोई भी भाज्य संख्या ले, अपन इसके गुणनखंड करेंगे तो वह हमेशा अभाज्य संख्या ही प्राप्त होगी। और ये जो गुणनखंड है, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के जो गुणनखंड आएंगे अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम, जो क्रम होगा उनका, उनके बिना अद्वितीय जिसके समान कोई नहीं हो। क्रम इनका जो अद्वितीय होगा, जैसे 2 के बाद 3, 2 एक अद्वितीय संख्या, 3 अद्वितीय जिसके समान कोई नहीं है, इसका क्रम है वो इसके बिना अद्वितीय होता है। तो कथन इसका ये है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, अपन भाज्य संख्या कोई भी ले सकते हैं, उसको अपन जैसे गुणनखंड करेंगे, फिर इसको अपन गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे तो जो इसका आएगा गुणनफल वो अभाज्य संख्या आएगी, और इनका जो क्रम है आने वाला वो अद्वितीय होता है। इस प्रकार की कथन आपको समझना है। भाज्य अभाज्य संख्या क्या होता है उसके बारे में समझना है। ये परीक्षा में कथन इसका पूछा जाता है। आगे इस पर अपन प्रश्न भी हल करेंगे। इन पूरी अब जो परिभाषा है इसको उदाहरण को समझना।
कोई भी उदाहरण ले सकते हैं अपन, भाज्य संख्या कोई भी ले सकते हैं, टुकड़े करेंगे तो वो हमेशा अभाज्य संख्या आएगी। इन वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि अपना जो बेसिक है वो मजबूत हो सके। गणित समझना सरल है, जितना अपन समझेंगे उतना अपन बेसिक मजबूत कर पाएंगे। धन्यवाद।